जेईई मेंस 2023 का ये क्वेश्चन जो है काफ़ी टफ है। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में बहुत सारी बातें इसमें कही है और सर्कल भी ड्रॉ करेंगे। कोशिश करिए आप लोग भी ड्रॉ करने की। फार्मूला बेस्ड वही लगेगा जो आप पढ़ चुके हो, है ना। क्वेश्चन पढ़िए और उसको समझिए। समझने के बाद धीरे धीरे आप लोग ड्रॉ करिए। ड्रॉ करने के बाद उसको सॉल्व कर लिए। है काफ़ी इजी, थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें इसमें किया है, काफ़ी मेहनत करवाई है इस क्वेश्चन ने। पॉइंट्स पी क्यू, पी का कोऑर्डिनेट -32, क्यू का कोऑर्डिनेट 9, 10 एंड आर लाई ऑन ए सर्कल सी। ठीक है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक सर्कल को बना लेते हैं और इसमें 3 पॉइंट को हम शो कर देते हैं। कौन कौन सा पॉइंट? पी क्यू आर। 3 पॉइंट हम शो कर देते हैं पी क्यू आर। आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन। पी क्यू आर सर्कल सी, पी क्यू आर लाई ऑन अ सर्कल सी विथ पी आर एस डायमीटर। अब देखिए यहां से ये पी और ये आर, इसको हम ले लेते हैं डायमीटर और इसका कोऑर्डिनेट को भर देते हैं। ये हो गया। P का कितना बोला था भाई? -3 और 2। R का कितना बोला था? अल्फा, मीन्स अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है। पी आर इज द डायमीटर ऑफ द इट्स डायमीटर द टेंजेंट टू C एट द पॉइंट Q। अब देखिए ये Q यहाँ पर बना दिया मैंने। Q का पॉइंट भी लिख देते हैं। कितना है? 9 और 10। अब यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या है? यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिए ऐसा। ठीक। एस इट्स डायमीटर द टेंजेंट टू C एट द पॉइंट Q एंड R इंटरसेक्ट एट द पॉइंट S। अब यहाँ से ये भी बोल रहा है कि R जो है इसको हमको इंटरसेक्ट कर रहा है। कुछ नहीं है, थोड़ा सा डायग्राम है। अब सबका पॉइंट आपको दे रखा है। एस का पॉइंट मैं एक्स वाई ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात बनी। तो मैं एक काम करता हूँ, अब इसको हम इससे मिला देते हैं और इसको भी इससे हम मिला देते हैं। पिछले बार एक क्वेश्चन जेईई का था, इसमें हमने किया था। अब इसको देखकर अब क्या समझें? कुछ याद आ रहा है? एक आध क्वेश्चन मैंने इससे भी रिलेटेड कराया था, सेम यही क्वेश्चन था। अब देखिए पी क्यू और क्यू आर, ये दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, होंगे ना। पी क्यू क्यू आर परपेंडिकुलर होंगे तो ये इसकी डायमीटर है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। लास्ट टाइम हमने इसको भी शो किया था कि यदि पी आर इसका परपेंडिकुलर है सेंटर C, सेंटर को C ले लेते हैं। ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट भी हो सकता है, निकालने की जरूरत पड़ जाए। तो ये क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे एट श्योर। एट श्योर है 90 डिग्री होंगे। सेंटर यहाँ बन रहा है तो इसको थोड़ा सा ऐसे लेते हैं। ये हो गया इसका सेंटर C। इसको कोऑर्डिनेट तो मिड पॉइंट निकाल जाएगा। सबसे पहले हम अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हमारे मन में विचार आया है कि मैं पी क्यू का ग्रेडियंट निकालते हैं। सबसे पहले हम, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं क्योंकि डायमीटर है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो एम पी क्यू, ठीक है, और एम क्यू आर इज इक्वल टू -1। तो क्या हमको अल्फा की वैल्यू से निकलेगी? श्योर है निकल जाएगी। निकालिए। एम पी क्यू और एम क्यू आर से निकालिए। कितना है? 10 - 2, 10 - 2, ठीक है, और 9 + 3, +3 कैसे हुआ? माइनस है। y2 - y1 अपॉन x2 - x1 मल्टीप्लाई एम क्यू आर। अब देखिए यहाँ से हमको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 4 - 10, ठीक है, 4 - 10 अल्फा -9 इज इक्वल टू -1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना
जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमको अल्फा की वैल्यू मिलेंगी। देखो 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, 9 + 3 कितना हो गया 12, 4 में से 6 गया 10 गया तो -6 और अल्फा -9 -1, तो 6 2 जा 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 जा हो गया 24 इक्वल टू अल्फा -9। ठीक है, कोई डाउट हो गया? ठीक, तो अल्फा की वैल्यू आप लोग निकालिए। एट बाई 12 4 - 10, 4 में से 10 गया तो 6 बचा है 6। एक बार ऐसे करते हैं, अल्फा का वैल्यू थोड़ा सा 4 8 4 दिया 12 -6 अपॉन -9 इक्वल टू -1 है। ठीक है, -12/3 और अल्फा -9 इक्वल टू -1 12 -4 इक्वल टू अल्फा -9। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 13 आ गया। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13 और 4। अल्फा की वैल्यू मिल गई हमको 13 और 4। हाँ, अब एक चीज और मेरे समझ में आ रहा है कि क्या ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, है ना? ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एम ओ क्यू निकाल सकते हैं हम, एम ओ क्यू निकाल सकते हैं। एम ओ क्यू मतलब सी क्यू, ये ओ ले लेते हैं ना इसको, ओ एम ओ क्यू, और किसका परपेंडिकुलर होगा दूसरे से? क्यू एस पर, है ना? इसको ऐसे मान लेते हैं, ये जो है इस पर परपेंडिकुलर होगा, एम क्यू एस इज इक्वल टू -1। अगर हम देख लें कि ये जो है ओ क्यू इज द परपेंडिकुलर टू क्यू एस, तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, है ना? फिर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज निकाल के इसका एक इक्वेशन मिल जाएगा, 2 इक्वेशन मिलेगा, है ना? एक इससे एम ओ क्यू और एम क्यू एस से आप लोग निकालिए। एक एम ओ आर, देखिए एम ओ आर माने ओ आर भी परपेंडिकुलर होगा उस पर, सारे एक दूसरे आर एस पर। ये ओ आर परपेंडिकुलर है आर एस पर, ये भी 90 डिग्री है। तो हमको ये 3 प्रकार के ग्रेडियंट निकालना है। एम ओ क्यू निकालते हैं। एम ओ क्यू निकालिए आप, कितना हो जाएगा एम ओ क्यू? अच्छा, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? अल्फा -3। अब देखिए 13 में से 3 गया तो 10 माने 5, या अगर 13 - 3/2 और 4 + 2/2 तो 5 और 3, ये 5 और 3 इसका हमको मिड पॉइंट से हमको ओ की वैल्यू निकल गई। अब ओ क्यू हमको निकालना है, ठीक है? ओ क्यू तो 10 - 3 सही है, ठीक है? मिड पॉइंट से हमने ओ की वैल्यू निकाल ली। अब 10 - 3 और 9 - 5 मल्टीप्लाई क्यू एस, ओ क्यू और ये क्यू एस, क्यू एस की मान निकालेंगे तो हमको क्या करेगा, एक्स वाई में एक इक्वेशंस मिलेगा आपको, ठीक है? कितना मिलेगा? y - 10 और x - 9 -1। इसको सॉल्व करेंगे या फिर इक्वेशन भी बना सकते हैं ग्रेडियंट। जैसे देखिए ऐसा भी हम कर सकते हैं। ये कितना होगा 10 - 3 कितना बच्चा 7 और 9 - 5 किया तो 4। तो क्यूएस का हमको निकाल लेंगे ग्रेडियंट, और उसकी हम क्या करेंगे, क्यूएस का ग्रेडियंट निकाल के इसका हम क्या करेंगे, इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, चाहे परपेंडिकुलर से निकाल सकते हैं, जैसा आप निकाल लो। तो y - 10 और x - 9, अब इससे हमको क्या निकल जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं इक्वेशन। आप लोग भी ट्राई करिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। 7y - 70 अपॉन 4x - 9 इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा -4x
प्लस 9 इक्वल टू 7y माइनस 70। ठीक है, तो हो जाएगा 4x प्लस 7y, है ना। ये तो 79 आ रहा है क्या? ओह 36, 36 हो गई, 106 है ना। ये हो गया -4x प्लस 36। तो हम क्या किए, इसको इधर लाए, 70 माइनस 36 106, 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 106। ये हमको एक रिलेशन इक्वेशन मिल गया। हमको किसका इक्वेशन मिल गया? एक इक्वेशन हमको मिल गया। चाहो तो हम इसका क्या कर सकते थे, हम ग्रेडियंट निकाल के इसके इक्वेशन हम निकाल सकते थे। तो हमको एक इक्वेशन मिल गया किससे, ये वाले से। जबकि ये दोनों लाइन, पहले ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर थे, अब ओ क्यू कितना क्यूएस पर परपेंडिकुलर था। तो एक इक्वेशन हमको मिल गया इससे हमको अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब ये देखिए कि ओ आर इज द परपेंडिकुलर टू, है ना, इसके निकालेंगे। ओ आर परपेंडिकुलर टू आर एस, एम ओ आर परपेंडिकुलर टू एम आर एस, इस दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे। अब इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो कितना बचेगा, y माइनस 3 एम ओ आर, है ना। तो एम ओ आर एम ओ एस, आर एस होगा ना, आर एस। ठीक है, तो ये निकल जाएगा 4 माइनस 3। ठीक है, ओ आर 4 माइनस 3 अपॉन अल्फा माइनस 13 दिन 5, 13 माइनस 5 निकाल दिया आपने। अब आर एस का निकालिए, y माइनस 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, y माइनस 4 अपॉन x माइनस 13 इज इक्वल टू -1। इससे एक और इक्वेशन मिलेगा। जब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमको क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी ये इसको सेटिस्फाई करेगी और k की वैल्यू हमको आसानी से मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग भी इसको सॉल्व करिए। तो कितना बचा ये, 4 में स्थिर गया 1/8 और ये हो गया, और y माइनस 4 अपॉन x माइनस 13 इक्वल टू -1। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू -8x। 13 से कितना होता है, 104, हाँ 104। तो ये हो जाएगा 8x, है ना, प्लस y माइनस 4 माइनस 104 इक्वल टू 0। तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, 8x प्लस वाई इक्वल टू 108, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। कौन कौन से इक्वेशन, पहला इक्वेशन ये मिल गया और दूसरा इक्वेशन ये मिल गया। तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 106 और दूसरा क्या है हमारा, 8x प्लस वाई इक्वल टू 108। इसको 7 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 106 और इसको, है ना, फोर एक्स प्लस 3y था, 7y है ये, 7y। हाँ, इसको 7 से, 4x प्लस 7y इक्वल टू 106, 56 प्लस 7y ये
नहीं 57 56 ऐसा कुछ आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा, -52x इक्वल टू -650 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 650/52, 13 से कट जाएगा 50 माने 25/2। x की वैल्यू हमको मिल गई कितना, 25/2। x की वैल्यू मिल गई 25/2। जब इसको हम इसे पुट कर देंगे तो 8 × 25/2 प्लस y इक्वल टू 108। तो y इक्वल टू मिल जाएगा 108 माइनस कितना 100, तो y इक्वल टू मिल जाएगा 8। y इक्वल टू मिल गया हमको कितना 8। जब हमको x और y की वैल्यू जब मिल जाएगी तब इसको हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ आप बनाए, y की वैल्यू कितना है 28, x की 10 y की 28 है, कैसा कैसे ला रहे हो, 25/2 है ना, तो 8x प्लस y है, x की वैल्यू 25/2, 2 4 जा 100, 108, तो 8 निकल गई ना। अब इसकी वैल्यू को हमको देखना है किसमें सेटिस्फाई करेगी, ये इक्वेशन है 2x माइनस ky इज इक्वल टू 1। तो 2 × x की वैल्यू 25/2 माइनस k × 8 इज इक्वल टू 1, कट गया 25 माइनस 1 इक्वल टू 8k, तो 24/8 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू आ गई हमको 3। ये हमारा सॉल्यूशन था। ठीक, ये हमारा क्या था, सॉल्यूशन था। अब आप लोगों को इसमें रिवीजन करा देते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं था, थोड़ा सा घुमा फिरा के था, जेई का क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। 17 मिनट की वीडियो हो गई है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि आपको 3 पॉइंट दिए थे पी क्यू आर, और पी आर जो था डायमीटर था। 3 पॉइंट दिया था पी क्यू आर, जिससे पी आर डायमीटर था, हमने बना लिया। और एक टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, जब कोई डायमीटर से होकर तीसरा पॉइंट इसको काटे, तो ये क्या होता है, ये अगर मान लो 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो डायमीटर होता, तो इसको हमने प्रूव किए थे। तो हमने क्या किया, इन दोनों की ग्रेडियंट निकाल ली, तो अल्फा निकल गया। ठीक है, पी क्यू और क्यू आर ये निकाला। पी क्यू क्यू आर का जब हमने क्या निकाला, ग्रेडियंट निकाला, तो हमको अल्फा की वैल्यू मिल गई, करेक्ट। अब जब अल्फा की वैल्यू मिल गई तो हमको सेंटर की वैल्यू मिड पॉइंट से मिल गई, यहाँ से 5 3, यहाँ तक भी ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है द टेंजेंट टू सी एट द पॉइंट Q एंड R इंटरसेक्ट, है ना। टेंजेंट Q से डाल रहे हैं और यहाँ से एक लाइन जा रहे हैं, तो S पर काट रहा है, तो S का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, तो मैं निकाल लेता हूँ इसका कोऑर्डिनेट क्या, XY। ठीक है, अब देखिए कि ये जो लाइन है सेंटर, ये सेंटर से जा रहा है, तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम OQ और QR का भी, सॉरी OQ और QS, ये S है ना, ये S है, ये क्या है S, बार बार आ रहा है। OQ जो है QS पर परपेंडिकुलर है। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमको एक इक्वेशन निकल कर आया 4x + 7y। माने इन दोनों का इक्वेशन जब हमको मिल जाता है ये इंटरसेक्टिंग, तब हम क्या करेंगे, जब 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करता है तो उसको सॉल्व करते हैं हम, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको मिल जाता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि स्ट्रेट लाइन में जब 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट पर हमको जो सॉल्व करते हैं उसकी पॉइंट, है ना, जो इक्वेशन मिलता है, इसका इक्वेशन निकाल लिया, इसका इक्वेशन निकाल लिया। जब उन दोनों को सॉल्व किए हम, तो x और y की वैल्यू यहाँ पर मिली, कितना मिला 25/2 और 8 समथिंग। आपको देखना कितना निकला होगा, हमको तो इतना निकला है। अब ये जो है क्या है, सेटिस्फाई करेगा इसको, तो हमको k की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 3। ठीक, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। थोड़ा सा मेहनत बस करवाया है इसने। अगर आप कॉन्सेप्ट की बात है, बस कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आपको
5 मिनट के अंदर क्वेश्चन समझ में आएगा और उसको सॉल्व कर लेंगे। यदि आपका बेसिकली क्लियर नहीं होगा, और ये तब क्लियर होगा जब आप बहुत सारे PYQ बनाएंगे। आपको बहुत सारे PYQ बनाने से आइडियाज़ हो जाते हैं। ठीक, तो ये था हमारा JEE मेन 2023 का 25 जनवरी को आया था। ये कब आया था? 25 जनवरी शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो चलिए और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे PYQ रिलेटेड टू सर्कल टॉपिक। ओके, वीडियो पसंद आए तो क्या करना है? लाइक करना है और कमेंट तो करना ही। आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वीडियो देखने के बाद आपने कमेंट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, दैट इज़ वेरी बैड, बहुत बुरी बात है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, है ना? ओके, थैंक यू।